तो देखिए बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल चौथा चैप्टर चल रहा था जलवायु। उसमें आज हम वर्षा ऋतु अथवा मानसून का आगमन देखते हैं। तो उत्तरी भागों में निम्न दाब की अवस्था जून से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यही दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारी पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनें दक्षिणी समुद्रों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। इस कारण ये अपने साथ इस महाद्वीप में काफ़ी अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ठीक, ये पवनें तेज़ चलती हैं तथा इनका जो औसत वेग होता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सुना क्या? सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। ये लगभग 1 महीने में जो होती मानसूनी पवनें जो उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर इस शेष भाग में पहुंच जाती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। दक्कन का पठार तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। हालांकि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस मौसम की अधिकांश वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में होती है और विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम में होती है। ठीक, और गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है और राजस्थान तथा गुजरात के कुछ हिस्सों में काफ़ी कम वर्षा होती है। समझ गया कि नहीं? मतलब जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं, पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं वो अधिक वर्षा लाती हैं। समझा गया? इनके कारण यहाँ स्थित जो होती है मासिनराम यानी मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? और वर्षा में विराम जो होता है मानसून से संबंधित अन्य परिघटना है। इसमें शुष्क तथा आर्द्र दोनों प्रकार के अंतराल होते हैं। अन्य शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। भिन्न भिन्न कारणों से गर्त तथा इसका अक्ष उत्तर अथवा दक्षिण की तरफ खिसकता रहता है, इसलिए वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। इन भागों में अच्छी वर्षा तब होती है जब मानसून का गर्त अक्ष मैदान के ऊपर होता है। समझा गया? यानी अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि ये जो अरब सागर शाखा का जो मानसून है वो सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। तो पता है सभी को, बताया भी था। यहाँ तक पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रायस्फोट भी कहा जाता है। समझे? तो आगे देखिए कि मानसून की जो वापसी है यानी परिवर्तनीय मौसम, तो अक्टूबर से नवंबर की अवधि में दक्षिण की ओर ये सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त तथा निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। उच्च दाब प्रणाली धीरे धीरे इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगते हैं। मानसून पवनें उत्तर के मैदान से अक्टूबर के प्रारंभ में हट जाती है। गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल अक्टूबर व नवंबर का महीना होता है। मानसून की वापसी होने से तापमान में वृद्धि हो जाती है तथा आसमान जो होता है साफ हो जाता है। रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं तथा दिन का ताप उच्च होता है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण ही दिन असह्य हो जाता है और यह सामान्य क्वार की उमस कहलाता है। समझा गया? यानी अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेष रूप से उत्तरी भारत में तापमान तीव्रता से गिरने लगता है। ठीक, तो समझा गया कि नहीं? तो ये यहाँ से मतलब क्या होता है कि मानसून की वापसी होने लगती है। ठीक, समझे कि नहीं? और वर्षा का वितरण जो होता है कि देश के उत्तर
पूर्वी भागों में पश्चिमी तट के भागों में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं से सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, उधर कम वर्षा होती है। समझ आ गया कि नहीं? तो आज वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।